धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जिस तरह का खदशा, जिस तरह की आशंका ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने जताई थी, लगता है उसी एजेंडे और प्रोपेगेंडे पर आगे बढ़ते हुए भगवा गैंग और भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों ने ज्ञानवापी को बाबरी मस्जिद बनाने का अपना पूरा प्लान लॉन्च कर डाला है। बताया जा रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में टूटी हुई मूर्तियों के टुकड़े मिल गए हैं, जिसके बाद सवाल पैदा हो रहा है कि क्या इसके बाद अब ज्ञानवापी को बाबरी मस्जिद की तरह दिन के उजाले में बम लगा कर उड़ा दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा। इसी के साथ सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि क्या इन्हें ये आइडिया असदुद्दीन ओवैसी के खत से यानी आशंका से मिला है, या असदुद्दीन ओवैसी ने इनके आइडिया को पहले ही भाप लिया और उसको लेकर अपना खदशा और अपनी आशंका देश ही नहीं पूरी दुनिया के सामने रख दी। सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि किस किस तरीके से पूरा भगवा गैंग और भोंपू मीडिया इस मामले को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी पूरी कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक शख्स का वीडियो आपके सामने रख रहा हूं, सुन लीजिए, वो पूरी सोच बता रहे हैं। तो इसके लिए ये एक पहला स्टेप है। पहला स्टेप क्या है कि हर जाति को एक एक ऐसा पूर्वज उसका आइडल बनाओ जिसकी मुसलमानों से लड़ाई बजी हो। जैसे कि राजपूत समाज का आइडल जो है वो 30 साल में महाराणा प्रताप जी को बनाया गया, वो हमारे आइडल हैं, उन्होंने अच्छे काम किए। लेकिन क्या है कि आप देखेंगे कि जगह जगह महाराणा प्रताप जी की मूर्तियां राजपूत समाज लगाता है पूरे देश में, लेकिन राजपूत समाज में बहुत बड़े बड़े महान योद्धा और बड़े बड़े सम्राट हुए। वीर विक्रमादित्य हुए, जो कि जिसको हिंदू कैलेंडर बोलते हैं, जो कि विक्रम संवंती बनाने वाले हैं। तो इतने बड़े बड़े हुए, लेकिन उनके लिए कोई लड़ाई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने मुसलमानों से लड़ाई नहीं लड़ी। अब उन्होंने देखा कि यार ये जो जाट हैं, ये जो यादव हैं, ये तो जाट ही है, ये और जो है गुजर ही है, यादव यादव ही है, दलित दलित ही है, इनको भी तो हिंदू बनाया जाए। तो उन्होंने क्या किया, सोहेल देव को जो है वो पासी समाज को दे दिया, जो कि बैस राजपूत है बल्कि। तो मीर भोज जी ने क्या किया, आज गुजर समाज के लोग मीर भोज जी पर गर्व क्यों करते हैं? वो कहते हैं कि मीर भोज जी ने मलेच्छों को भगा दिया, मतलब मुसलमानों को खदेड़ दिया। तो अब क्या होगा, इससे क्या होगा, गुजर समाज में ये भावना आएगी कि हमारे बाबा ने मुसलमानों को भगाया था, अगले दिन वो भी डंडा लेके मुसलमान के पीछे पड़ेगा, मेरे बाबा से लड़ाई करी थी, अब मैं भी तेरे से। आपने आरएसएस ने जातियों के अंदर पहले ऐसे हीरो पैदा किए जिनको पुराने मुस्लिम राजाओं से लड़ाया जा सके और बताया जा सके, देखो ये जो तुम्हारे बाबा हैं इनके साथ मुसलमानों ने ये किया था, या तुम्हारे बाबा ने मुसलमानों के साथ ये किया था, और उसके ज़रिए उन अलग अलग जातियों के बीच अंदर मुसलमानों के प्रति नफरत पैदा की जा सके। तो अब ज्ञानवापी को लेकर भी कुछ इसी तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, और जिस एएसआई रिपोर्ट को करवाने को लेकर हंगामा मचा हुआ है, उस एएसआई रिपोर्ट का हाल बाबरी मस्जिद मामले में क्या हुआ था, सुन लीजिए असदुद्दीन ओवैसी की ज़बान। हाँ, अच्छा, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए एएसआई के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने ही बाबरी मस्जिद राम मंदिर में कहा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाएगी, एएसआई की रिपोर्ट को खारिज कर दिया उन्होंने। उस केस में वही तो आपको बता रहे हैं, उसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई को माना ही नहीं, खारिज कर दिया उसको। ये तो सारी दुनिया में बाजा बजाए थे बीजेपी वाले, आरएसएस वाले, उन्होंने कहा खारिज कर दिया कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाएगी। ये उस पर दिया कि बिलीफ है कि वहां पर पैदा हुए थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। मगर मंदिर तोड़ने की बात तो खारिज ही कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। मस्जिद तोड़ने को सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एग्रीगेस एक्ट कहा उसको, क्रिमिनल एक्ट कहा उसको, और एएसआई की रिपोर्ट को बारूद कर दिया उन्होंने। सुन लिया आपने, खारिज कर दिया गया था उस रिपोर्ट को और आस्था के आधार पर फैसला सुना दिया गया था। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आर्टिकल 142 एक ऐसी वीटो पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला दे सकता है, मेरिट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। आगे असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि मुझे खदशा है कि जिस तरह से बाबरी मस्जिद में मूर्तियाँ रख दी गई रात के अंधेरे में, और जिस तरीके से दिन के उजाले में बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया, वैसा ही कुछ ज्ञानवापी मस्जिद के साथ भी किया जा सकता है। पहले वो सुन लीजिए, फिर आपको बताऊंगा कि किस तरीके से पूरा एजेंडा और प्रोपेगेंडा लॉन्च कर दिया गया है। तो आपको क्या तकलीफ है? आपको सुप्रीम कोर्ट ने भी कर दिया है एएसआई का सर्वे जारी करना, तकलीफ क्या होती है? नहीं, हमको इस बात का खदशा है कि
जो 23 दिसंबर 1949 को हुआ था, रात के अंधेरे में चोरों की तरह बाबरी मस्जिद में घुसकर वहां पर मूर्तियां रख दी गई थी मस्जिद के अंदर, और उसके बाद से मस्जिद में नमाज बंद हो गई। यानी 22 दिसंबर की रात में ईशा की नमाज हुई और 23 दिसंबर से वो नमाज बंद हो गई। उस वक्त के जो डीएम साहब थे, नायर साहब ने उसको लॉक डाल दिया। हम अपनी मस्जिद से उस वक्त महरूम हो गए। फिर 1986 में राजीव गांधी की सरकार थी, बगैर मुस्लिम पक्ष को बोले ताले खोल दिए गए। 6 दिसंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट ने शिलान्यास का परमिशन दिया और वो तमाम विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी, सब ये सुप्रीम कोर्ट को बोले कि हम बाबरी मस्जिद को हाथ नहीं लगाएंगे। अब क्या हुआ, बाबरी मस्जिद मेरे हाथ से चले गई। 23 दिसंबर 49 को ये हुआ। फिर 86 में राजीव गांधी की सरकार थी, बगैर मुसलमानों को बताए ताले खोल दिए। और उस वक्त 86 में, मैं पहले ही बोल चुका हूं, बोल रहा हूं, उस वक्त टाइपराइटर नहीं था। 20 मिनट की सुनवाई में 25 पेज का ऑर्डर दे दिया वो। और बाद में जज साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि मैंने ऑर्डर इसलिए दिया क्योंकि जब मैं कोर्ट में बैठा था तो मैंने एक बंदर को देखा, और बंदर को देखने के बाद मुझे ये मालूम हुआ कि कुदरत मुझे कुछ कह रही है। फिर 6 दिसंबर को यह हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने ही परमिशन दिया था। इन तमाम लोगों ने कहा कि वह कुछ नहीं करेंगे। अब हमको खदशा ये है कि अब जब एएसआई की रिपोर्ट आएगी तो बीजेपी, आरएसएस एक नैरेटिव सेट करेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर आने से पहले उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने यह बात कही थी कि बिल्डिंग पुकार कर सब बयान दे दिया। वो नैरेटिव सेट कर रहे थे। अब जैसा एएसआई का रिपोर्ट आएगी, नैरेटिव सेट किया जाएगा पूरे देश में। उसके बाद मेरे को खदशा ये है, हम उम्मीद करते कि ना हो। हमको सुन लीजिए, हमको खदशा है कि कहीं 23 दिसंबर ना हो जाए। हमको खदशा है कहीं 6 दिसंबर ना हो जाए। खदशा है, एप्रीहेंशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। सुन लिया आपने असदुद्दीन ओवैसी का। अब आपके सामने कुछ तस्वीरें मैं रख रहा हूँ, ये अखबारों की कटिंग्स हैं। इनमें बताया जा रहा है कि ज्ञान-वापी मस्जिद के तहखाने में पड़े हुए मलबे में मूर्तियां मिल गई हैं, टूटी हुई मूर्तियां मिल गई हैं। और उसके बाद तमाम वेबसाइट इस तरीके की खबरें चला रही है। आप जानते हैं, अभी हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने एक इंटरव्यू देकर सनसनी फैला दी थी। हालांकि वो इंटरव्यू उन्होंने उन खबरों के सामने आने के 14 महीने बाद दिया था, जिसमें दावा किया गया था कि मस्जिद के अंदर दीवारों पर त्रिशूल है, स्वास्तिक हैं। आप जानते हैं, पिछले साल मई में सर्वे हुआ था, उसके बाद ये बात कही गई थी। लेकिन आदित्यनाथ योगी ने 14 महीने बाद इस सवाल को अब उठाकर इस पूरे मामले को गरबाने का काम कर दिया है। जब मुख्यमंत्री की सीट पर बैठे आदित्यनाथ योगी ऐसी भाषा बोल रहे हैं तो कौन सी वो भीड़ होगी जिसे पुलिस रोकने का काम करेगी। इसको तो फिर संस्कार बता दिया जाएगा और कहा दिया जाएगा कि ये तो धर्म का काम है, और धर्म का काम है कि इस कलंक को मिटाना, जैसे बाबरी मस्जिद को मिटा दिया गया था। उसी क्रम में तमाम वेबसाइटों ने अब ये एजेंडा चलाना शुरू कर दिया है। अब वहाँ मूर्ति निकलने का दावा किया जा रहा है। हालांकि अभी तक एएसआई की जांच पूरी नहीं हुई है। अदालत ने पहले कहा था कि 4 अगस्त तक जांच पूरी कर लो, लेकिन बाद में कह दिया कि 4 हफ्ते का समय दें, यानी कि और विस्तार से जांच की जाए। तो रोजाना नए नए हर्ब इख्तियार किए जा रहे हैं। कल आज तक बता रहा था कि वहाँ पर आधा मनुष्य और आधा पशु की तस्वीरें मिल गई हैं। इसके अलावा कलश की बातें की जा रही थी, इसके अलावा और भी कमल के फूल की बातें की जा रही थी। लेकिन अब सीधे तौर पर दावा किया जा रहा है कि वहां पर टूटी हुई मूर्तियां मिल गई हैं। तो सवाल यही है कि असदुद्दीन ओवैसी ने जो खदशा जताया वो पूरा होने जा रहा है। यानी कि असदुद्दीन ओवैसी इनकी प्लानिंग को पहले से समझ गए हैं और उन्होंने देश ही नहीं पूरी दुनिया के सामने उन चीज़ों को रखना भी शुरू कर दिया है। सवाल यही है कि पहले इस देश को शर्मसार कर चुके पूरी दुनिया में ये लोग क्या अब फिर से एक बार ज्ञान-वापी मस्जिद को इसी तरीके से ध्वस्त करके भारत का नाम
और ज़्यादा रोशन करने का काम करेंगे क्या? क्योंकि भगवा गैंग को दिख ही नहीं रहा है, चाहे कत्लेआम हो रहा है, चाहे औरतें नंगी करके घुमाई जा रही है, चाहे मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, चाहे मज़ारें तोड़ी जा रही हैं, क्योंकि उन्हें तो इसी में मज़ा आ रहा है। एक रिपोर्ट थी, मुझे लगा कि आपके सामने रख दें। अच्छी बुरी जो भी लगी हो कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।